गुड मॉर्निंग। फिर से हम मिल रहे हैं। कल मिले थे और कल हमने फिटनेस पे बात की थी और मुझे लगा कि आप लोगों को शायद बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा है कि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो हमसे दूर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शायद शेयर नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ क्योंकि ये एक जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं आपको अच्छी लगे तो अगर आगे कन्वे हो तो बहुत ही अच्छा है। जो मेरा मोटो है कि मैं आप तक पहुंच पाऊं तो शायद सब तक मेरी बात पहुंच पाएगी। तो सोनल जी, रुचिका जी मेरे साथ हैं। हमने वर्कआउट कर लिया है थोड़ा बहुत, अभी हमें फिर से एक दो एक्सरसाइजेज हैं जो रह गई है। तो मैंने कहा आपके साथ एक चीज़ शेयर की जाए कि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ परेशान होती हैं अपने बैली एरिया को लेकर कि भाई हम बैली पेट हमारा आफ्टर डिलीवरी हम थोड़े से यहाँ से फैट हो गया है, थाइस से फैट हो गया है, तो हमको क्या करना चाहिए। आप बहुत सारे यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोस की ये एक्सरसाइज कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है सबसे बड़ी कि सबसे पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप मोटे। जब आप ये बात छोड़ देंगे तो एक आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है रुचिका जी इसमें? यस यस है ना, एक स्ट्रेस तो स्ट्रेस हमारे लेवल ऊपर कम हो जाएगा। खुद पे कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कुछ ज़रूरी भी है। स्टार्ट करने से पहले। और मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा ये सोचेंगे हम मोटे हैं, यहाँ से वैसे पतले होगा, वहाँ से इससे बेटर कि अब आगे हमें पतला होना है, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या स्टेप उठाया जाए, क्योंकि शायद करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। सोनल जी, आपको क्या कौन सी वाली एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा लगता है बैली पे और थाइस पे इफेक्ट? सिटअप्स में मुझे लगता है कि है ना, बेली और थाइस दोनों पे थोड़ा इफेक्ट ज़रूर थाइस पे तो अच्छे से आता है और बेली पे भी थोड़ा आता है, बिकॉज हम जब पूरा नीचे बैठकर उठते हैं सिटअप्स के टाइम पे हमारा पेट थोड़ा प्रेशर से दबता है। और मैट एक्सरसाइजेज जिसमें हम लेग्स लिफ्ट करते हैं या बैक ले जाते हैं, उसमें भी बेलीज पे बहुत इफेक्ट तो आता है। क्या जब ये एक्सरसाइजेज रुचिका स्टार्ट करते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं? जब हम स्टार्ट करते हैं तब कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन बाय द टाइम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दोज एक्सरसाइजेज आपको कंफर्टेबल फील होने लग जाता है। तो फिर से ये बात नोट की लीजिए कि 1 या 2 दिन में हम पतले नहीं होने वाले, और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पेन भी बहुत होने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं मिल रहे, छोड़ दो, गिव अप कर दो। ठीक है, आज पेन हो गया, अरे यार आज एक दिन छोड़ देते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, नहीं। तो आज हम आपके सामने एक सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे। पहले तो आप जब भी हो एक्सरसाइज के लिए अपना मूड बनाएं, अपने आप को वार्म अप कर लीजिए। ठीक है, वार्म अप करने के बाद एक एक एक्सरसाइज जोड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही दिन, पहले ही दिन आप 1 घंटा वर्कआउट शुरू करेंगे। ठीक है, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बोलूँगी आप पहले दिन से ही अपने आप को, नहीं, बॉडी से प्यार कीजिए। ठीक है, उसकी भी सुनिए, फिर वो आपकी भी सुनेगी। ठीक है, तो आप उसे जब थका देते हैं तो वो आपके लिए कोई कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देती है। ठीक है, तो पहले जंप्स कर लीजिए ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए, स्किपिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाए। उसके बाद एक सिंपल सा स्क्वाट। तो सोनल जी और रुचिका जी, आपको मेरे साथ हम ये आपको 5 करके बताते हैं, क्योंकि आज हमने आपके साथ होम रेमेडीज़ पे बात करनी है। तो ये फिटनेस तो मैं हर बार आपको थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी ताकि आपको मज़ा आए और आपको एक्सरसाइज कभी बोरिंग ना लगे। तो स्क्वाट शुरू करें, एटलीस्ट 10 करके बताते हैं। तो सोनल जी, आपको क्या कौन सी वाली एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा लगता है बैली पे और थाइस पे इफेक्ट? सिटअप्स में मुझे लगता है कि है ना, बेली और थाइस दोनों पे थोड़ा इफेक्ट ज़रूर थाइस पे तो अच्छे से आता है और बेली पे भी थोड़ा आता है, बिकॉज हम जब पूरा नीचे बैठकर उठते हैं सिटअप्स के टाइम पे हमारा पेट थोड़ा प्रेशर से दबता है। और मैट एक्सरसाइजेज जिसमें हम लेग्स लिफ्ट करते हैं या बैक ले जाते हैं, उसमें भी बेलीज पे बहुत इफेक्ट तो आता है। क्या जब ये एक्सरसाइजेज रुचिका स्टार्ट करते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं? जब हम स्टार्ट करते हैं तब कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन बाय द टाइम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दोज एक्सरसाइजेज आपको कंफर्टेबल फील होने लग जाता है। तो फिर से ये बात नोट की लीजिए कि 1 या 2 दिन में हम पतले नहीं होने वाले, और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पेन भी बहुत होने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं मिल रहे, छोड़ दो, गिव अप कर दो।
ठीक है, आज पेन हो गया, अरे यार आज एक दिन छोड़ देते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, नहीं। तो आज हम आपके सामने एक सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे। पहले तो आप जब भी हो एक्सरसाइज के लिए अपना मूड बनाएं, अपने आप को वार्म अप कर लीजिए, ठीक है। वार्म अप करने के बाद एक एक एक्सरसाइज जोड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही दिन, पहले ही दिन आप 1 घंटा वर्कआउट शुरू करेंगे, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बोलूँगी आप पहले दिन से ही अपने आप को, नहीं, बॉडी से प्यार कीजिए, ठीक है। उसकी भी सुनिए, फिर वो आपकी भी सुनेगी, ठीक है। तो आप उसे जब थका देते हैं तो वो आपके लिए कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है। तो पहले जंप्स कर लीजिए ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए, स्किपिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाए। उसके बाद एक सिंपल सा स्क्वाट। तो सोनल जी और रुचिका जी आपको मेरे साथ हम ये आपको 5 करके बताते हैं, क्योंकि आज हमने आपके साथ होम रेमेडीज़ पे बात करनी है। तो ये फिटनेस तो मैं हर बार आपको थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी ताकि आपको मज़ा आए और आपको एक्सरसाइज कभी बोरिंग ना लगे। तो स्क्वाट शुरू करें, एटलीस्ट 10 करके बताते हैं इनको। तो मुझे लग रहा पूरा नीचे तक जाएगा ही, हम बैठेंगे तो दिखेगा ही नहीं। पीछे ले जाओ ट्राई को, नहीं इसको पीछे ले जाओ, हम कहाँ जाएंगे, जंगल में जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वो ट्रायंगल बना, 2 आगे हो जाओ, 1 पीछे हो जाए। फिर नहीं आएंगे, आगे हो जाएंगे ना। तो तुम लोग जो दिख रहे हैं आ जाते हो, तुम लोग आने चाहिए। चलो मुझे पता है कि आप मुझे नहीं क्लियरली देख पा रहे होंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन मेरे में तो है ही, ठीक है, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये आज अपना वेट जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आज हम इतने वेट में हैं या हमारा ये है, तो कल को ये जब अपने एफर्ट्स से अपने राइट शेप में आएंगे तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी आपके साथ। तो आपके सामने आपकी इंस्पिरेशंस रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। 1 2 3 स्टार्ट। टेन हमने किए हैं, आप स्टार्टिंग करें। तो मैं बिल्कुल लो लेवल पे जाकर बात कर रही हूँ कि स्टार्टिंग करें, आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो 5 से शुरू कीजिए, अगले दिन 6 पे जाइए, उसके अगले दिन 7 पे जाइए। पर जो भी एक्सरसाइज करें 3 सेट करें, नहीं तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो मेरे फिटनेस के छोटे छोटे टिप्स हैं, जिससे मैंने अपने आप को इस एज में मेरे दोनों बच्चों के बाद और लाया शेप में, तो आप तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बड़ी नहीं है, सोचने में वक्त नहीं ज़ाया कीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, हमें होम रेमेडीज से बात करनी है। आप लोग आगे आ जाइए। हाँ, तो ये लॉकडाउन हुआ, सारी चीज़ें हुई, एक डर सा भी बैठ गया कि खांसी हो जाती है, फीवर हो जाता है, ठीक है। कोरोना क्या है, क्या ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले पता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या है ये कोरोना, क्या है ये लॉकडाउन, क्यों हुआ? आप सोनल हाउसवाइफ हैं। चाइना से जब कोरोना वायरस की खबर मिली कि चाइना वुहान से यूएस तक पहुंच गया है, इटली, यूएस तो सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री है, आई रैदर कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और वहाँ पे इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और बहुत लोगों की मौत हुई है। तो इंडिया में तो डर बहुत, इंडियंस को बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है अपने मन में। तो मोदी जी ने बहुत वक्त पर स्टेप उठाया है, कदम उठाया है कि लॉकडाउन घोषित किया जाए, सो दैट सब अपने घर पे रहे, सेफ़ रहे। बाहर जाएंगे तो एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, ये बीमारी या पैंडमिक और फैलेगा, तो हमें घर रहने के लिए कहा गया, स्टे होम स्टे सेफ। तो इस दौरान जब हम, जैसे कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो बच्चे भी हैं छोटे, अबव 60 ईयर्स एंड बिलो 10 ईयर्स को बाहर जाना नहीं है,
तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है इन लोगों की इम्यूनिटी पे, सो दैट इन लोगों को जल्दी से कोल्ड कफ ना आ जाए। वेदर चेंजेस भी बहुत हो रहे हैं इस दौरान, तो हमें होम रेमेडीज़ ट्राई करनी ही पड़ती है और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है एंड हमें बाहर स्टेप आउट करने से बचाती है। और मेरे को तो रुचिका ये फ्रेंकली बता रही हूँ, ये शायद एकदम से लॉकडाउन हुआ शायद इसलिए, या फिर काफ़ी लोग होंगे जो अपने ही वर्ल्ड में बिजी होते हैं, न्यूज़ भी नहीं देखते। मैं शायद तो पिछले 1 महीने से मैंने अपना सराउंडिंग, अपना वर्ल्ड वैसा रखा, मतलब जब ये लॉकडाउन नहीं शुरू हुआ था तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये क्या हुआ है। फिर जब ऐसा कुछ हुआ, न्यूज़ में आया, फिर जब हमने फॉलो किया, फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर हमने धीरे धीरे जाना कि ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं किसी कंट्री को ब्लेम करने से तो मतलब नहीं है कि चाइना से आया, कई लोग कहते हैं ब्रेड खा लिया, उनको ये खाने की ज़रूरत क्या थी वो। लेकिन हमें जो मेन फोकस करना चाहिए इस वक्त, जो सोनल मैम ने बात करी, बिल्कुल सही कही कि इम्यूनिटी पे। तो अब जो ये होम रेमेडीज़ चल रही है, बात हो रही है बीच बीच में, अक्सर कहते हैं, और हमारे बुजुर्ग तो वही फॉलो करते हैं, घर में भी हमने बचपन से बड़े उसी माहौल में हुए। तो क्या आपको लगता है कि हम लोगों को डॉक्टर से पहले होम रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए, या उसमें विश्वास है, कितना विश्वास है? यस मैम, डेफिनेटली मुझे होम रेमेडीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि इससे आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम किसी दूसरे मेडिकेशन में जाते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी मेडिकेट प्रोसेसर में जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर होम रेमेडीज़, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट कहीं पे भी फील हो। मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जैसे मैं बड़ी हुई, मैं मेरी नानी को ये क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने मेरी इम्यूनिटी पे इसलिए ध्यान, हमारी मतलब हम सब घर वालों बच्चों की। लेकिन जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे अदरक है, अजवाइन है, दाना मेथी है, पर ये सब तो गर्म है ना? तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये हार्म नहीं पहुँचे? कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में हमारी डाइट में जाती है तो अंदर से एक इंटरनल बॉडी हीट तो होगी। यस मैम, डेफिनेटली। अगर किसी भी चीज़ को अगर लिमिट में और एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में लिया जाए तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर इम्यूनिटी। बट वो चीज़ अगर एक्सेसिव हो जाती है, जैसे कि मैम ने बोला, अति किसी भी चीज़ का अंत होती है, तो अति आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। तो हमें अभी तो कोरोना का है कि भाई कोरोना में आपको सिम्टम्स पता ही है कि खांसी, फीवर, ठीक है, तो आप मतलब एक तरीके से कोल्ड मान लीजिए। तो आप सोनल मैम हमारे साथ कोई ऐसी रेमेडी शेयर करना चाहेंगे जो आप अगर इम्यूनिटी बढ़ा सके या इन सब चीज़ों का ध्यान रख सके, तो ऐसा कुछ है? मैं पर्सनली अपने घर में सब जन हम मॉर्निंग में उठते ही गर्म पानी नींबू डालकर पीते हैं, जो हमारे बाउल मूवमेंट को भी क्लियर करती है और इम्यूनिटी भी बढ़ाने में हेल्प करती है। सोने से पहले हल्दी दूध या तो फिर हल्दी, शहद और जिंजर, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसमें गर्म पानी डालकर हम रात को पीते हैं, तो ये भी डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्टर है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी ये चीज़ ज़रूर रूटीन में फॉलो करें। अभी बहुत गर्मी है तो ये नहीं कि हम बहुत आइसक्रीम खा लें या ठंडा ठंडा पानी पी लें, मिल्क शेक पी लें, कोल्ड ड्रिंक्स पी लें। हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, अपने बॉडी में कोई और तरह की बीमारी ना आए जिससे हमारा इम्यूनिटी लो हो जाए और कोरोना से हम संक्रमित हो जाए। तो बस मेरा तो मानना है बहुत इजी है होम रेमेडीज़ को फॉलो करना, और कुछ चीज़ों को अपना हिस्सा बना लीजिए, जैसे अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, मिश्री और दाना मेथी, ठीक है, हल्दी। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है ऐड कीजिए अपने डेली रूटीन में, जो हम पहले नहीं करते थे। सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है तो शायद हम हल्दी ज़्यादा नहीं डालते हैं। आजकल तो बीच बीच में मैंने ये देखा था, ये फैशन हो गया कि एक चुटकी हल्दी खाने में छिड़क दी जाए, तो वो एक चुटकी हल्दी से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। हल्दी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एंटीबायोटिक है, तो वो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको हर चीज़ से। और देखिए ना, हम जब छोटे थे हमारे पेरेंट्स बात बात पे हमें डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे, ठीक है। खांसी हो गई है, अच्छा इसके भाई मसाज कर दो,
मैं तो कश्मीर से हूँ, तो हमारे वहाँ ठंड इतनी रहती है, तो हमें तो पहले ही कह दिया जाता है अच्छा इसको ज़ुकाम हुआ है। तो बड़ा एक सिंपल सा नुस्खा है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। 1 रुपये के 2 कॉइन लेकर उसके बीच में बादाम रख लीजिए, उसे प्लास से दबा दीजिए, फिर जो ऑयल निकलता है उसको यहाँ लगाइए, ठीक है, यहाँ पर नोज़ पे, यहाँ, और बिस्तर से फिर ना निकले, ठीक है। जितना हो सके स्लीपर पहन के रखें, आपके पाँव से आपकी बॉडी में ठंडक जाती है, ठीक है। आपके पूरे पाँव जब पूरे फर्श पे इस तरीके से पड़ते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम ध्यान रखें, कोई बड़ा काम नहीं है जो हमें करना होता है। और मास्क पहने, देखिए हमने मास्क इसलिए नहीं पहना है क्योंकि एक्सरसाइज किया था और हम एक ही समझ लीजिए फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ पे इतने नहीं है। तो आप कहीं ये ना सोचिएगा कि मैम थोड़े आगे आ जाइए आप, हाँ, तो ये ना सोचिएगा कि भाई इन्होंने नहीं किया, ये कर रहे हैं तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं, हम अपने दरवाजे से बाहर मास्क के बगैर नहीं जाते, सैनिटाइज़र की बॉटल हमेशा हमारे साथ रहती है, ठीक है। और इसे हम डर नहीं बोलते, हम फ़ख्र से बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से फाइट कर रहे हैं। तो हम बोल्ड हैं, ठीक है, लेकिन नॉट वो नहीं, आप ये वो क्या कहते हैं ना, एक एटीट्यूड आ जाता है कि हमारे को कोरोना नहीं होगा। तो भगवान की ब्लेसिंग सब पे रहे, किसी को कोरोना नहीं होगा, बस वो चीज़ें फॉलो करें। अब सबसे मेन जो ये रेमेडीज़ पे बात कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आप लोग डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर की मेडिसिन को, इन सब मतलब डॉक्टर के पास जाना कहाँ तक आपको लगता है कि ठीक है, और क्या मेडिसिन से क्या ऐसा हार्म हुआ है हमारी बॉडी पे कि हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई, ऐसा क्या हुआ? मैम देखो, जब हम डॉक्टर के पास, मुझे तो ऐसा लगता है हमको तब जाना चाहिए जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर आपको छोटी सी बीमारी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको जुकाम हुआ है या आपको हल्की खांसी हुई है, देयर इज़ नो नीड टू विजिट डॉक्टर एट अ ग्लांस। मतलब होते ही डे 1 पे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बस ट्राई सम होम रेमेडीज़ एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। अगर आपका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जब आपको लग रहा है कि होम रेमेडीज़ आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं करेगी, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि डॉक्टर को विजिट करें, डॉक्टर को बताएं कि मैंने आई हैव ट्राइड दीज होम रेमेडीज़ एंड आई हैव नॉट गॉट एनी बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दीज, ठीक है। तो वो आपको उस अकॉर्डिंग आपको दवाई देगा। पर होम रेमेडीज़ मुझे लगता है घर में बड़े बुजुर्गों से कंफर्म भी कर लिए, Yes. अपने दिमाग में ना चले, ठीक है। नॉलेजेबल जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो सब कुछ पता है, प्लीज़ उनकी इज्जत कीजिए, और उन्हीं से सीखा है। हम भी आज अगर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं तो उन्हीं से सीखा है। आपकी तो जॉइंट फैमिली है, सोनल मैम कितना गाइड करती हैं आपके मदर इन लॉ? डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा होता है, बच्चों को होता है, मना ही करते हैं स्ट्रिक्टली, डॉक्टर के पास मत जाओ, ये खिला दो वो पिला दो तो ठीक हो जाएंगे। बिकॉज हम जब डॉक्टर भी हमें कोई प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, खास तौर बच्चों के लिए, तो बच्चे यूँ ही भागते हैं कि मैं नहीं पीऊँगी या मैं नहीं पीऊँगा। तो उससे अच्छा हम होम रेमेडी ट्राई करके वही ज़बरदस्ती पिला दे, तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा फ्यूचर में। कहीं ना कहीं बच्चे मान भी जाते हैं, घर की चीज़ होती है, हाँ। दूध में आपने हल्दी मिला के अगर बच्चे को पिला दी या शहद मिला दिया, तो बच्चे को लगता नहीं है कि ये मेडिसिन, एक साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है। और इंस्टेंट ठीक होने की हमें ज़ुकाम खांसी से ज़रूरत नहीं होती है। पहले से कहा गया है कि ज़ुकाम अगर खुल के ना आए तो वो आपके सिर में रह जाता है, जिससे आपको ब्रेन प्रॉब्लम्स, हेडेक्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हमें ज़ुकाम ये नहीं सोचना चाहिए ऐसी मेडिसिन लो भी कल खड़ा हो जाओ, कल ऑफिस जाना है, इसलिए खड़ा हो जाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम सब ने अपनी इम्यूनिटी बर्बाद कर दी है। वो टेम्पररी इफेक्ट होता है जो हम अगर कोई बाहर की मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि एलोपैथिक या कोई भी और मेडिसिन हम लेते हैं, तो वो एक टेम्पररी फेज के लिए वो इफ़ेक्ट करता है, फिर थोड़े दिन बाद वो वापस आ जाना है। तो उसको हमें जड़ से निकालने की कोशिश करनी है, जिसके लिए हम होम रेमेडीज ट्राई करें तो इट इज़ बेटर। ये देखिए, हम आज आपसे हमारी छोटी छोटी बातें हम आपसे करते रहेंगे कि जो हमारे दिल में उठती हैं एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्किंग वूमेन, एज अ फिटनेस कॉन्शियस कि भैया तो, पर लेकिन एक चीज़ है, हम हैं तो औरत, ठीक है, कहीं ना कहीं घर की बैकबोन है हम लोग मदर लॉ के लिए बहू हैं जो पूरा घर संभालती हैं, हस्बैंड के लिए वो वाइफ हैं जो उनके बच्चों का, उनके मम्मी पापा का ध्यान रखते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए वो माँ हैं, और शायद ये सब रिश्ते हमसे उम्मीद रखते हैं
कहीं ना कहीं इनको उम्मीद होती है, मदर इन लॉ को पता होती है कि मेरी बहू कर लेगी, वो संभाल लेगी। हस्बैंड को पता होता है कि मैं बाहर का देख रहा हूँ, बाहर कमा रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चों का ध्यान रख लेगी, संभाल लेगी वो मम्मी पापा को। बच्चों को पता होता है कि कुछ मम्मा हमें कुछ नहीं होने देंगी, ठीक है। तो वो जो एक विश्वास, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो विश्वास हमारे ऊपर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना भी ध्यान रखना है। फिटनेस का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, होम रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, और वही चीज़ें हल्दी, अजवाइन, दाना मेथी, मिश्री, काली मिर्च और क्या हो सकता है, गुड़ हुआ, शहद। तो इन सब चीज़ों को अपनी रूटीन लाइफ में जोड़िए, और आज फिर हम उसी बेसिक भारत पे पहुंच गए हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे, ठीक है। हम इंडियंस के पास बहुत नॉलेज है, हमारे बड़ों के पास बहुत नॉलेज है। 5 मिनट वक्त निकालिए उनके साथ बैठने का, वो आपको ऐसी चीज़ सिखाएंगे कि आपको कहीं भी जाने की, कभी रात बिरात ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी में भी कुछ ट्रीटमेंट्स हमें घर में करने आने चाहिए। सो प्लीज़ फॉलो द होम रेमेडीज़। जितना हो सके कोशिश ये कीजिए कि हम अपनी इम्यूनिटी सही रखें। थैंक यू, बाय।